अब अपने कान, नाक, हाथ, मुंह सब खोल लो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ आवर सिलेबस, विच इज सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, इसी पे पूरा जीएसटी आधारित है, इसी पे पूरा जीएसटी आधारित है। आखिरकार ये सप्लाई होता क्या है? सप्लाई की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 के दो पार्ट्स। नंबर 1, इंक्लूजन्स इन सप्लाई एंड एक्सक्लूजन्स इन सप्लाई। सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, सप्लाई में क्या क्या एक्सक्लूड होता है, यह हमें सेक्शन 7 एकदम डिटेल में बताता है। इंक्लूजन्स, जो चीजें इंक्लूड होंगी वो सारी सप्लाई की पार्ट होंगी। एक्सक्लूजन्स, जो सारी एक्सक्लूड होंगी वो सारी सप्लाई से बाहर हो जाएंगी। सेक्शन 7(1), सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 इंक्लूजन्स, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एक्सक्लूजन्स। इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स। और भाई यहां पर सेक्शन शुरू करने से पहले, यहां पर सेक्शन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बोर्ड पे कुछ दिखाना चाहता हूं, ठीक है? क्योंकि अभी जो चार्ट है, चार्ट के अंदर तो बहुत फैला फैला है ना। यहां पर मैं तुम्हें सेक्शन 7(1) का स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं, ठीक है? तो सेक्शन 7(1), मेरे पीछे पीछे सब बच्चे बोलेंगे। सेक्शन 7(1) इंक्लूजन्स इन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7(2) एक्सक्लूजन्स इन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम पहले पढ़ेंगे सेक्शन 7(1). पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 7(1) और ये मैंने कर दिया मैक्सिमम एक्सपैंड। और आओ सेक्शन 7(1) का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है? सेक्शन 7(1) का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सेक्शन 7(1) का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेक्शन 7(1) इंक्लूजन्स इन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। इंक्लूजन्स इन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सप्लाई इंक्लूड्स, भाई यहां पर मीन्स वर्ड नहीं लिखा, यहां इंक्लूड्स वर्ड लिखा है, मीन्स वर्ड नहीं लिखा। मीन्स लिख देते तो हो जाती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब जो लिखा बस वही, इसके अलावा और कुछ नहीं। सरकार ऐसा कतई नहीं चाहती। सरकार कहती है सब कुछ आ जाए भाई, जो लिखा है वो भी, और जो लिखे हुए के आसपास है जो नहीं लिखा वो भी, जो लिखे हुए से सिमिलर है वो भी। तो सरकार ने क्या लिखा? सप्लाई इंक्लूड्स, विच मीन्स दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। और स्कोप है और भी चीजें आने का इस वाली डेफिनेशन में। तो इसके हैं भाई 4 पार्ट्स, ए बी सी। 4 पार्ट्स हैं जो इंक्लूजन्स की डेफिनेशन में आती हैं। तो क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं? ए बी सी, 4 चीजें इंक्लूड हो रही हैं। ए बी सी, 4 चीजें इंक्लूड हो रही हैं सप्लाई की डेफिनेशन में, ठीक है? अब ब्रॉडली जरा पढ़ते हैं और एक खास बात अंडरलाइन करते हैं। चारों की एक खास बात है जो अंडरलाइन करूंगा, उसके बाद वापस हमने चार्ट पे आ जाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए। अभी सिर्फ तुम्हें खास बात को आइडेंटिफाई करके बता रहा हूं। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ब्ला 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 फॉर अ कंसिडरेशन। भाई ये कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है क्विड प्रो क्यो। भाई ये क्विड प्रो क्यो क्या होता है? क्विड प्रो क्यो क्या मतलब? समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्यो का क्या मतलब? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, यह है फॉर अ कंसिडरेशन। तो जो भी चीज ए में लिखी है वो कंसिडरेशन के साथ होनी चाहिए भाई। पैसा मिलना चाहिए, मारो रोकड़ो मिलना चाहिए। मुफ्त में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज फॉर फ्री, मुफ्त में कुछ भी नहीं है। तो जो भी चीज मुफ्त में है वो ए की कैटेगरी में तो भाई नहीं आएगी। बी सी डी देख लेंगे, वो आगे का देख लेंगे, ए की कैटेगरी में नहीं आएगी, ठीक है भाई? नेक्स्ट ए, द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन ब्ला 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 फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अच्छा, ए में भी जो एक्टिविटीज हैं वो भी
कब सप्लाई के डेफिनेशन में आएंगी? जब वो विद कंसिडरेशन होंगी, मतलब मुफ्त में नहीं, मुफ्त खोरी की आदत नहीं। वो चीज डेफिनेशन में तभी आएगी जब वो कंसिडरेशन उसमें होगी। तो सेम बात आ गई ए में भी, ए में भी क्या आ गई? सेम बात। ठीक है, अब आ जाओ बी में देखते हैं क्या बात है। बी में है भाई इंपोर्ट ब्ला 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 ब्ला। ओह सेम बात, फॉर अ कंसिडरेशन। तो बी में भी जो चीजें सप्लाई की लिखी है ना, वो भी मुफ्त में नहीं आएंगी, वो भी जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक नहीं होंगी। जो कि कुछ लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, पता नहीं वो मतलब क्या होता है, हमें नहीं पता भाई, हम तो अंगूठा छापे, अब्बा डब्बा डब्बा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो बस फॉर अ कंसिडरेशन समझ में आया। ओहो सेम बात। तो मतलब मुफ्त खोरी की आदत जीएसटी एक्ट में नहीं डली हुई है। तीनों क्लॉजेज में अगर कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, अगर मुफ्त में कोई सामान सप्लाई होगा जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। पहले के 3 क्लॉज हमने देख लिए, अब देखते हैं चौथा क्लॉज पार्ट सी। ध्यान से बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है, यहीं पर राज छुपा हुआ है। द एक्टिविटीज ब्ला 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 ब्ला। ओहो यहां पर क्या है? विदाउट अ कंसिडरेशन। यहां पर क्या है? विदाउट अ कंसिडरेशन। विदाउट अ कंसिडरेशन का क्या मतलब? मुफ्त खोरी, मुफ्त खोरी। चौथे में क्या है भाई? चौथे में क्या है? चौथे में है मुफ्त खोरी। तो जनरल प्रिंसिपल जीएसटी का, एक जनरल प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूं भाई, जनरल प्रिंसिपल जीएसटी और द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई only includes transactions or activities which are with consideration. General principle GST supply definition includes only those activities or transactions which are with consideration. There are only 4 transactions. There are only 4 transactions or activities under the ambit of GST which are eligible for terming it as supply even when they are without consideration. दोबारा सुनो भाई, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। GST general principle golden rule. GST is applicable or supply definition includes only those transactions or activities which are with consideration. Only 4 activities and only 4 transactions are such which are listed under clause C. Only 4 activities are such which even if are for without consideration, they will be eligible for supply definition and hence eligible for GST. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बेसिक प्रिंसिपल तुम्हें समझाना था। जीएसटी का यूजुअल प्रिंसिपल भाई, कंसिडरेशन नहीं होगा जीएसटी नहीं लग सकता। फ्री की आइटमों पे जीएसटी नहीं लगता। जो चीज़ एक दूसरे से फ्री में ट्रांसफर कर ली, भाई मैंने अनाउंस किया कि भाई ऑल द ब्राइट विजन एकेडमी जो फीस लेती है वो बहुत 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 कम होती है, उससे सिर्फ हमारे बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस निकल पाते हैं क्योंकि ब्राइट विजन एकेडमी इज अ एनपीओ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बट स्टिल हम सब टीचर्स ने अपने साथ मिलकर एक प्रण लिया कि हम अगला बैच फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। डीटी, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आईडीटी, लॉ, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तुम बता दो, विल जीएसटी बी एप्लीकेबल ऑन दैट ट्रांजैक्शन और नॉट? आंसर लिख दो यस या नो, चैट बॉक्स में आंसर लिख दो यस या नो। हम सारे टीचर्स ने मिलकर फैसला किया ब्राइट विजन एकेडमी के कि हम जो अगला बैच है आने वाला जो है, तुम्हारा वाला नहीं, तुम्हारे वाले से तो पैसे लेंगे। हाँ ना ना ना, ये मत सोचना तुम्हारे साथ हमारा फ्री हो गया तुम्हारे पैसे रिफंड कर दो, ना ना, तुम्हारा बैच नहीं होगा फ्री। तुम्हारे सोचो इमीडिएटली अगला बैच आने वाला है उस अगले बैच को हम जीएसटी, डीटी, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एथिक्स फ्री में पढ़ाने वाले हैं बता दो जीएसटी एप्लीकेबल और नॉट? जीएसटी एप्लीकेबल और नॉट? आदर्श कह रहे हैं नो, रुचि क्या कह रही है नो, हृदय कह रहे हैं नो, लावण्य कह रहे हैं नो। फ्री? अरे आप बोल रहे हो फ्री? अनुराज, यही चाहिए था भाई, मुझे यही चाहिए था, मुझे नो नहीं चाहिए था। सब बच्चे लिख रहे हैं नो, मुझे नो नहीं चाहिए था। नो गलत जवाब है साक्षी कह रही है सर ये फ्री भी आपको बेनिफिट देगी। अरे तो ठीक है, कोई बात नहीं, बेनिफिट होने दो,
साक्षी तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम्हारे टीचर को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए? हैं तुम थोड़ा सा ऐसे इतनी निर्दयी, इतने हार्श दिल की कैसे हो सकती हो कि तुम बेनिफिट नहीं होना चाहती हैं? ये नालायक है जनाब, बहुत बड़ी नालायक है। कह रही है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ ये बात, और नेक्स्ट बैच को ना मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगी कि सर नेक्स्ट बैच फ्री में पढ़ाएंगे। नालायक जवाब तो दे दो, उल्टी सीधी बातें कर तो पहले सबसे पहले होती है ना, जवाब किसी का नहीं आता। सिर्फ एक बच्चे ने बोला, सबने सही नहीं सर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक बच्चे ने उसको बिल्कुल परफेक्शन के साथ जवाब दिया, उसका नाम है अनुराज। तालियां, आप सब तालियां बजाओ अनुराज के लिए। आज मैं नहीं, आप सब तालियां बजाओगे अनुराज के लिए, ठीक है? सब तालियां बजाओ अनुराज के लिए। अनुराज का जवाब क्या है देखो, पढ़ो, मैं रिपीट कर रहा हूं वर्बली। नो इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लॉज सी। अरे भाई फ्री नहीं इंक्लूड होगा अगर वो क्लॉज सी में नहीं आता तो। अगर सर टीचिंग प्रोफेशन, अगर सर टीचिंग सर्विसेज, अगर सर टीचिंग का जो आप गुड्स अपना बुक बांट रहे हो, आप कोई स्टेशनरी बांट रहे हो, सपोज मैंने आपको ब्राइट विजन के बैग्स गिफ्ट करे, मैंने आपको ब्राइट विजन की वॉच गिफ्ट करी, मैंने आपको ब्राइट विजन का पेंसिल गिफ्ट किया, पेन गिफ्ट किया, शार्पनर गिफ्ट किया, इरेजर, सर अगर ये सब सी क्लॉज में नहीं आता तो जीएसटी में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सी क्लॉज में ऐसा लिखा है कि सी में जो वो 4 एक्टिविटीज हैं उसमें टीचिंग एक्टिविटी भी है तो सर फ्री भी टैक्सेबल होगा। अदरवाइज अगर वहां नहीं लिखा तो सर नो। तो सी का क्या जवाब? सी का जवाब भाई, तो सही जवाब क्या? अनुराज का जवाब दोबारा पढ़ रहा हूं भाई, नो इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लॉज सी। नो इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लॉज सी। अगर क्लॉज सी में इंक्लूड नहीं है तो वो जीएसटी के लिए पेबल नहीं होगा। बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल बात समझ गए, और यही वह बेसिक मुद्दा जो मैं आपको पढ़ाने इस वाले चैप्टर, इस वाले पार्ट पे लाया था। आओ वापस अपने प्यारे प्यारे चार्ट पे वापस आ जाते हैं। यह भाई हमारा प्यारा प्यारा चार्ट, ठीक है? और वही 7A के अलग अलग क्लॉजेज मैंने यहां पर लिख दिए हैं। 7A के अलग अलग क्लॉजेज मैंने यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है सर? आओ स्टार्ट करते हैं। तो 7.1 में है इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स का भाई मैंने करा 2 पार्ट, ठीक है? विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। 7.1C है विदाउट कंसिडरेशन, 7.1A और 7.1B है विद कंसिडरेशन, और 7.1A में ही 7.1AA भी आ जाता है, ठीक है? तो बताओ ये चार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आया? पहले बताओ, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन में वो 4 चीजें, ये रही भाई वो 4 चीजें लिखी हुई हैं, 4 चीजें देखो, 4 ही बुलेट बने हुए। वो 4 चीजें जिनको जीएसटी ने स्पेसिफिकली बोला है ये अगर सप्लाई होंगी विदाउट कंसिडरेशन, इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओ, इन पे जीएसटी लगेगा, अगर विदाउट कंसिडरेशन भी हुई तो भी इन पे जीएसटी लगेगा। इनके अलावा कोई भी और चीजें अगर फ्री में ट्रांसफर होती है उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो इन 4 को सप्लाई माना जाएगा इवन अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है। बाकी विद कंसिडरेशन तो सारी की सारी चीजों पे जीएसटी लगेगा ही लगेगा, उनको सप्लाई बताया जाएगा ही जाएगा, ठीक है? सो 7.1A 7.1B 2 चीजें हैं हम जो यहां पर इंक्लूड करेंगे। 7.1AA को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आओ सबसे पहले 7.1A को पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई में 7.1A क्या है, आओ जरा पढ़ते हैं। और जी हाँ, लास्ट क्लास में एक बार ब्रीफ में हमने पढ़ा भी था, ठीक है? तो एनी फॉर्म के डिटेल में इस क्लास में नहीं जाऊंगा, ठीक है? बट 7.1A क्या कहता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। चैट बॉक्स में बता दो जरा, चैट बॉक्स में बता दो जरा, क्या इसमें सिर्फ सेल आएगा या इसमें सेल के अलावा नाना प्रकार की और ट्रांजैक्शन, भांति भांति प्रकार की और एक्टिविटीज जो बिजनेस से सरोकार रखती हैं, जो कमर्शियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी आएंगी। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई बोला है। क्या इसमें सिर्फ सेलिंग एक्टिविटी और परचेजिंग एक्टिविटी आएगी या उसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होंगी? जरा बता दो, जरा बता दो, क्या सिर्फ सेल परचेज या और भी बहुत कुछ? सर और भी बहुत कुछ। वेरी गुड। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या है वो ऑल फॉर्म? सेल तो है ही है, इसके अलावा ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज,
और डिस्पोजल। तो सिर्फ सेल पे जीएसटी नहीं लगता भाई, जीएसटी रेंट पे भी लगता है। तुम रेंट पे अपना घर दो, ठीक है, तुमने कोई ऑफिस है, बिल्डिंग है, रेंट पे दिया, ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शन है जो पड़ेंगे, उस पर भी जीएसटी लगेगा। वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। तो सप्लाई का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता, सेल के अलावा ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल पूरा का पूरा होता है। पूरी डिटेल में नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है जो लास्ट क्लास में हमने डिटेल में पढ़ी थी। इस क्लास में उसे रिपीट नहीं करा सारी की सारी डेफिनेशन को। बट स्टार्ट कहां से हो रहा है सेक्शन स्टार्ट कहां से हो रहा है? सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सब की सब इंक्लूड होंगी किस डेफिनेशन में? सप्लाई की डेफिनेशन में। ठीक है, अगले दो वर्ड्स क्या कहता है? अगले दो वर्ड्स कहता है मेड और अग्रीड टू बी मेड। मेड मतलब सप्लाई होना, किसी चीज का होना। मेड मतलब सप्लाई होना, हमने सप्लाई कर दिया गुड। मेड मतलब सप्लाई होना। भाई मुझे जीएसटी तुम लोगों को पढ़ाना है, तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने तुम्हें हाथ क्या जीएसटी के लेक्चर्स दे दिए, सर्विसेज शुरू कर दी। ठीक है, आज से हमारा जीएसटी शुरू हो गया, आओ पढ़ना शुरू करते हैं। सो मेड, मेड, मेड का मतलब होना। दूसरा अग्रीड टू बी मेड, अग्रीड टू बी मेड मतलब होने का वादा। अग्री टू बी मेड का बता दो भाई, मतलब अग्री टू बी मेड होने का वादा। तो मेड मतलब होना, अग्रीड टू बी मेड मतलब होने का वादा करना। अच्छा सर, तो वादे पे भी जीएसटी लगता है? हाँ जी हाँ, वादे पे भी जीएसटी लगता है। इस चार्ट के अंदर ही मैं लिखता हूं वादा। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मेड और अग्रीड टू बी मेड। अग्री टू बी मतलब मेड मतलब वादा किया उस सप्लाई को करने का। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मतलब जो हमने बहुत सारे तरह के सप्लाई पढ़े, मेड और अग्रीड टू बी मेड। मेड मतलब होना, मेड मतलब होना मतलब सप्लाई हो गई। अच्छा अनुराज कह रहे हैं थोड़ा छोटा कर दो, दिख नहीं रहा, तो भी थोड़ा सा छोटा कर दिया और इस तरफ भी कर दिया। मेड का मतलब होना, अग्रीड टू बी मेड मतलब वादा करा कि मैं ऐसा करूंगा। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई प्लस मेड और अग्री टू बी मेड प्लस अगली चीज भाई, अगली चीज फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन होना क्लॉज ए के लिए तो मैंडेटरी है। तो क्लॉज ए में अगर बिना कंसिडरेशन के कोई काम हुआ नहीं लगेगा जीएसटी, सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा भाई। तो क्लॉज ए के ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई प्लस मेड और अग्री टू बी मेड मतलब वादा किया तो भी जीएसटी लगेगा, प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए, प्लस आखिरी आयाम, आखिरी चरण, आखिरी एस्पेक्ट देखना क्या, फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस। अगर बिजनेस पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन होती है तो उस पर जीएसटी लगता है, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगता। तो आपके बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन होनी चाहिए तो उस पर जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। आपके बिजनेस के लिए जो ट्रांजैक्शन होगी उसी पे सिर्फ जीएसटी लगता है। सर क्या मतलब है जरा समझा दो भाई, समझना भाई समझना जरा, ठीक है। पीपी ज्वेलर्स का किन लोगों ने नाम सुना हुआ है? पीपी ज्वेलर्स का किन लोगों ने नाम सुना हुआ है? पीपी ज्वेलर्स नाम सुना हुआ है क्या? पीपी ज्वेलर्स दिल्ली में तो बहुत फेमस है भाई। हाँ ये मैंने लेफ्ट साइड में कर दिया ना स्क्रीन, अब तो दिखाई दे रहा होगा, अब कर दिया लेफ्ट साइड में। पीपी ज्वेलर्स का हम सब ने नाम सुना हुआ है, हाँ जी, बहुत मशहूर ज्वेलर्स हैं, नॉर्थ इंडिया के बहुत मशहूर ज्वेलर्स हैं पीपी ज्वेलर्स। अब सुनना, पीपी ज्वेलर्स में मैं गया और मैंने अपने लिए एक रिंग बनवाई। ये देखो मैंने रिंग पहनी हुई है, ये रिंग है। देखो नालायक रितेश कह रहा है सर ये तो नकली लग रही है। नकली नहीं है, असली असली गोल्ड की है। तो मैं पीपी ज्वेलर्स के पास गया, मैंने रिंग बनवाई और मैंने उनसे रिंग खरीदी, ठीक है। जब मैंने उनसे रिंग खरीदी उन्होंने मुझे ये रिंग सेल करी। जब उन्होंने मुझे ये रिंग सेल करी, बताना बताना बताना
बताना, फॉर बिजनेस पर्पस या विदाउट बिजनेस पर्पस? क्या पीपी ज्वेलर्स का काम है रिंग को बेचना, विद बिजनेस पर्पस है या विदाउट बिजनेस पर्पस है? बताना जरा। हाँ हाँ, तनिष्क भी है, कल्याण ज्वेलर्स भी है, बिल्कुल तनिष्क का नाम ले लो, कोई बात नहीं। रितेश गौतम बहुत पिटोगे तुम। क्या फॉर बिजनेस पर्पस या विदाउट बिजनेस पर्पस? क्या फॉर बिजनेस पर्पस या विदाउट बिजनेस पर्पस? बता दो जरा। जब पीपी ज्वेलर्स ने या तनिष्क ने ये रिंग मुझको बेची, फॉर बिजनेस पर्पस या विदाउट बिजनेस पर्पस? यस, फॉर बिजनेस पर्पस। अब सुनना, कुछ सालों बाद मैं इस रिंग से हो गया बोर। मैंने कहा यार ये तो बड़ी पुराना सा डिज़ाइन है, इसको बेच के ना कोई नई रिंग ले लेता हूँ, इसको बेच के मैं कोई नई रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, अब दोबारा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, मैं ये रिंग बेचने जा रहा हूँ, ठीक है, कहीं भी बेच सकता हूँ, अपने किसी रिश्तेदार को बेच सकता हूँ, वापस ज्वेलर की दुकान पे बेच सकता हूँ, किसी और ज्वेलर कहीं भी बेच सकता हूँ। क्या ये ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई में कवर्ड होगा? हाँ, सेल है। क्या ये मेड और अग्रीड टू बी मेड है? क्या मैं इसे एक्चुअली बेचने वाला हूँ? हाँ, एक्चुअली बेचने वाला हूँ, तो मेड है, मेड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। परफेक्ट। क्या ये कंसिडरेशन के साथ होगा? ऑब्वियसली, मैं इतना धर्मात्मा पुण्यात्मा महात्मा तो हूँ नहीं कि रितेश गौतम आया, सर मेरे 95 मार्क्स आए हैं डीटी में और मैंने ये अंगूठी उतारी और उसे दे दी, ले जा, जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा करते थे ना, वो किसी को भी ऐसे अपने यूँ उतारा अपना हार और यूँ देते थे गिफ्ट। मैं कोई धर्मात्मा हूँ, मैं राजा महाराजा तो हूँ नहीं, मैं फ्री में दे दूंगा। ऑफकोर्स मुझे पैसे चाहिए मेरी रिंग के बदले। तो क्या कंसिडरेशन है? जी हाँ, कंसिडरेशन है। लेकिन जो लास्ट एस्पेक्ट है बिजनेस पर्पस, क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए है या बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है? बता दो हाँ या ना। और अगला सवाल होगा, क्या फिर ये सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी? अगला सवाल होगा मेरा ये। तो बता दो बिजनेस पर्पस के लिए है या बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। वेरी गुड। शुभम रॉय कह रहा है विद बिजनेस। अच्छा, शुभम रॉय उसके लिए कह रहा होगा जब पीपी चल रहा। अब जब मैं बेच रहा हूं बता दो मैं जब बेच रहा हूं बिजनेस पर्पस के लिए है या नहीं है? वेरी गुड, बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। अब बता दो क्या ये सप्लाई की डेफिनेशन में जो मैं बेच रहा हूं अपनी रिंग, क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? नो, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। एक और सिमिलर एग्जांपल, टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियां बेचते हैं खूब धड़ल्ले से। टाटा मोटर्स ने जब मेरे को गाड़ी बेची तो क्या बिजनेस पर्पस से बेची? हाँ जी। मेरी जो पुरानी गाड़ी थी वैगनार, मैंने वो सेकंड हैंड किसी और को बेच दी। क्या मैंने बिजनेस पर्पस से बेची? नहीं, मैंने बिजनेस पर्पस से नहीं बेची। तो जब टाटा मोटर ने गाड़ी मुझे बेची, बिजनेस पर्पस सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। जब मैंने अपनी गाड़ी किसी और को बेची, सप्लाई बिजनेस पर्पस नहीं है, सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। बिजनेस पर्पस नहीं है, सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। भाई निष्कर्ष क्या? निष्कर्ष माने कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या? चारों एलिमेंट मौजूद होने चाहिए सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड करने के लिए। अगर एक भी मिसिंग हुआ तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एक भी मिसिंग हुआ तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। चारों चीजें मौजूद होनी चाहिए सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड करने के लिए। ऑल थिंग्स शुड बी देयर इन द ट्रांजैक्शन टू इंक्लूड इन सप्लाई डेफिनेशन। आओ डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। तो या तो आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो या दोनों को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तीनों सिचुएशन में सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। furtherance मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तुमने किसी भी तरह का सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ, इसको मैं ना कभी कभी एब्रीविएशन में ऐसे भी लिखा करूंगा, समझ जाना, जीएसबी, छोटे में लिखा करूंगा जीएसबी। जीएसबी का मतलब गुड्स, सर्विसेज और बोथ, ठीक है। सो all form of supply of goods and services of both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal
मेड अग्री टू बी मेड, मेड अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बिना होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी भाई सप्लाई करी जाएगी उसको हम डेफिनेटली किस कैटेगरी में लेंगे, सप्लाई की कैटेगरी में उसको हम लेंगे। अब भाई एक बात और दिमाग में आ रही है और अभी भी किसी ने लिखा भी था चैट बॉक्स में अब ये भी किसी ने लिखा भी था चैट बॉक्स में, सर क्या कंसिडरेशन का मतलब है मनी, क्या कंसिडरेशन का मतलब है मनी? तुम जवाब दे दो, मैं नहीं जवाब दूंगा इस चीज का, तुम जवाब दे दो। क्या कंसिडरेशन का मतलब है? सिर्फ मनी। मैंने तुम्हें जवाब भी दे दिया, अब तो जवाब दे दो। मेरे जवाब देने के बाद अगर तुम जवाब ना दे पाओ तो फिर ये तो तौहीन है जवाब की, जो मैं तुमसे जवाब दे पूछ रहा हूं। अब तो जवाब दे दो। क्या कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ मनी है? जवाब दे दो, क्या कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ मनी है? परफेक्ट परफेक्ट। नहीं भाई नहीं, सिर्फ मनी नहीं है क्योंकि बार्टर भी आ रहा है, एनीथिंग इन रिटर्न। करेक्ट, बार्टर भी इंक्लूड हो रहा है, बार्टर में तो मनी होता ही नहीं, एक्सचेंज में तो मनी होता ही नहीं। तो कुछ भी कंसिडरेशन मिले, कुछ समथिंग इन रिटर्न मिले, क्विड प्रो क्यों बोलते हैं इसको, कुछ भी रिटर्न में मिल जाए हमें टेंशन नहीं है, मनी हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता।